कि मतलब कैसे दो दोस्त हैं जो कि बहुत कंफ्यूज है कि कौन से देवी और कौन से देवता की पूजा करनी चाहिए। सो लेट अस सी कि क्या होता है उनके कन्वर्सेशन में। बहुत फर्क है। क्या हुआ? इतना सोच क्या रहा है? यार मैं ये सोच रहा हूँ कि सबसे बड़ा भगवान कौन है। मतलब देखना, हमारे हिंदू धर्म में कितने सारी देवी देवता हैं, कितने सारे भगवान हैं। कोई बोलता है राम बड़ा है, कोई बोलता है कृष्ण बड़ा है, कोई बोलता है शिव जी बड़ा है, कोई दुर्गा, कोई पार्वती। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि हमें किसकी पूजा करनी चाहिए। मतलब सबसे ऊपर कौन है? समझ रहे हैं मेरी बात कि सबसे बड़ा भगवान कौन है? सही बताओ यार, तो मैं भी कंफ्यूज हूँ। जैसे मेरे पापा बोलते हैं कि राम जी बड़े हैं, उनकी पूजा करना चाहिए। मेरी बहन भी बोलती है कि माता संतोषी बड़ी है, शिव जी बड़े हैं। मेरी मम्मी कहती है दुर्गा माता बड़ी है। मतलब अगर मैं कहीं किसी गांव में जाता हूँ तो अलग अलग देवी देवता, अलग अलग बाबा, कहीं ना कोई मिल जाता है। और हमने क्या किया है कि हमने भगवान को भी दिनों में बांट दिया है। सोमवार को हम शिव जी को पूजेंगे, मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर चले जाएंगे, शनिवार को हम तेल चढ़ाने चले जाएंगे। तो मैं यही कंफ्यूज हूँ कि सबसे बड़ा भगवान कौन है, हमें किसका नाम जप करना चाहिए। बहुत कंफ्यूजन है। मुझे भी वही कंफ्यूजन है, मैं भी समझ नहीं पाता कभी कभी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आप दोनों मुझे बहुत विचलित लग रहे हो। क्या मैं जान सकता हूं कि आपके मन में कौन सा प्रश्न यहां वहां घूम रहा है? सर हम यही बात कर रहे थे कि सबसे बड़ा भगवान कौन है, हमें किसकी पूजा करनी चाहिए। कोई बोलता है राम बड़ा है, कोई बोलता है कृष्ण बड़े हैं, कोई बोलता है शिव जी बड़े हैं। हमें किसको पूछना चाहिए? ये प्रश्न केवल आप दोनों के मन में नहीं चल रहा है। ये प्रश्न आज हमारे जितने भी भाई बहन हैं, जितने भी हिंदू हैं, सबके मन में यही प्रश्न चल रहा है कि राम जी बड़े हैं, कृष्ण जी बड़े हैं, या नरसिम्हा देव बड़े हैं, या शिव जी बड़े हैं, या दुर्गा मां बड़ी है। सबके मन में यही प्रश्न है, लेकिन इसका उत्तर केवल हमारे ग्रंथों में है। हमारे ग्रंथों में भगवान ने कहा है कि भगवान मैं स्वयं हूं। भगवान केवल एक हैं और उनके अलग अलग रूप हैं, उनके अलग अलग अवतार हैं। लेकिन अगर भगवान एक है तो उनके अलग अलग रूप क्यों है? वो एक ही रूप में क्यों नहीं आते? आपके मन में बहुत प्रश्न है। चलिए आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। पूछिए। आप प्रतिदिन सूर्योदय को देखते हैं कि नहीं? देखता हूं। तो उस सूर्य का जो चमक है, उस सूर्य का जो प्रतिबिंब है, वो आपको नदियों में दिखेगा, वो आपको सागरों में दिखेगा। आपके घर में कहीं पानी भरा होगा, आपको उसका प्रतिबिंब वहां भी दिखेगा। तो इसका मतलब इतने सारे सूर्य हैं? नहीं, सूर्य तो एक है, बाकी तो उनकी परछाई है ना अलग अलग। बिल्कुल वैसे ही भगवान केवल एक हैं। वो बस अपनी लीलाओं के अनुसार अलग अलग अवतार लेते हैं। जैसे कि उन्होंने त्रेता युग में राम जी का अवतार लिया था, यह दर्शाने के लिए कि एक आदर्श राजा और एक आदर्श पुत्र कैसे होते हैं। जैसे नरसिम्हा देव ने अवतार लिया था कि भक्त की रक्षा के लिए भगवान क्या कर सकते हैं। जैसे विष्णु जो इस सृष्टि के संरक्षण के लिए अवतरित हैं, वैसे ही भगवान केवल एक है, उनके अवतार बहुत हैं। तो भगवान कौन है? भगवान केवल एक है, वो है कृष्ण। कृष्ण भगवान बोले हैं कि परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान इस संसार में भक्तों को दर्शन देने के लिए, शत्रुओं का नाश करने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए अवतरित होते हैं, और वो अवतरित होते रहेंगे। भगवान केवल एक है, वो है कृष्ण, और उनके सब विस्तार हैं जो अपनी अलग अलग लीलाएं निभा रहे हैं। हाँ, ठीक है। और ये सबका ज्ञान आपको इन ग्रंथों में मिलेगा। आपके मन में जो भी प्रश्न है उसके उत्तर आपको इसमें मिल जाएंगे। आपको भगवत गीता पढ़नी चाहिए, आपके मन में ऐसे प्रश्न कभी नहीं आएंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
तो जैसे आप सबने देखा कि जो लोग कंफ्यूज थे उनको पता चल गया कि कृष्ण भगवान है, और इसके लिए ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में बोलते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। जो भी ये मटेरियल क्रिएशन का जो भी कॉज है, इसका कारण है, वो सब कृष्ण ही है। और इवन भगवत गीता में कृष्ण बोलते हैं मत्तः परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय। ये जितना भी मटेरियल वर्ल्ड जो कि बीट जैसा नजर आता है, उसके अंदर जो थ्रेड है उसको जोड़े रखता है, तो वो कृष्ण है। तो इसी प्रकार से हमें पता चलता है कि कृष्ण जो है सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड है। हरे कृष्णा।